सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हमारा CSS ट्यूटोरियल से रिलेटेड 18th वीडियो है और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैडिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि पैडिंग क्या होता है और पैडिंग को हम कैसे अप्लाई करते हैं और पैडिंग की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो पैडिंग्स में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका पहला नाम है पैडिंग टॉप, सेकंड है पैडिंग राइट, थर्ड वन पैडिंग बॉटम एंड फोर्थ वन इज़ पैडिंग लेफ्ट। ये हमारे पास चार प्रॉपर्टीज़ हैं, पैडिंग टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। टॉप यानी कि अगर आप ऊपर से पैडिंग देना चाहते हैं तो आप पैडिंग टॉप यूज़ करेंगे, राइट से आपने पैडिंग देनी है तो आप पैडिंग राइट यूज़ करेंगे, बॉटम से पैडिंग देनी है पैडिंग बॉटम यूज़ करेंगे, लेफ्ट से पैडिंग देनी है तो आप पैडिंग लेफ्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पैडिंग टॉप इनका होता है शॉर्ट हैंड। यहाँ पे लिखा हुआ है पैडिंग प्रॉपर्टीज शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड आप क्या कर सकते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने आउटलाइन का और बॉर्डर का शॉर्ट हैंड। तो शॉर्ट हैंड क्या करता है, चारों लाइनों को एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है। तो डायरेक्ट आपने शॉर्ट हैंड लिखना है इसका पैडिंग। सिंपली आप लिखेंगे पैडिंग, फिर आप पहले देंगे टॉप से, फिर राइट से, फिर बॉटम से, फिर लेफ्ट से। ठीक है, मान लीजिए अगर आपने सिर्फ टॉप की पैडिंग देनी है तो आप सिंपल पैडिंग टॉप लिखिए और पैडिंग दे दीजिए। ठीक है, अगर आपने पैडिंग देनी है टॉप की और लेफ्ट की, ठीक है, तो आप पैडिंग टॉप में दीजिए, मान लीजिए 5 पिक्सल देनी है तो आप पैडिंग टॉप दे दीजिए 5 पिक्सल। राइट बॉटम से देनी नहीं है तो राइट को 0, बॉटम को 0 कर दीजिए, लेफ्ट दे दीजिए आप 5 पिक्सल। ठीक है, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो वी कैन गिव पैडिंग इन पिक्सल्स और परसेंटेज। हम पैडिंग्स को परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं। ठीक है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप चाहते हैं कि टॉप और बॉटम की जो पैडिंग है वो सेम है, मान लीजिए 5 पिक्सल है, आप चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट है उसको पैडिंग देनी है टॉप और बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से देनी है 10 पिक्सल। तो आप क्या करेंगे, पैडिंग टॉप बॉटम एक साथ दे देंगे, एक ही लिखेंगे 10 पिक्सल या 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट की 10 पिक्सल। प्रैक्टिकल करेंगे, सब समझ में आएगा पैडिंग होती क्या है, कैसे अप्लाई होती है वो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है पैडिंग, देखिए 5 पिक्सल 5 पिक्सल 5 पिक्सल, ये पूरी मैंने यहाँ पर चारों साइडों की पैडिंग लिख दी है 5 पिक्सल। मान लीजिए आपने टेक्स्ट कोई लिखा हुआ है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल, आपको नज़र आ रहा होगा बारीक सा। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ऐसे ही मैंने इसको पैडिंग दी तो ये टॉप से इन्होंने 5 पिक्सल ले ली, स्पेस छोड़ दिया। इसी टाइप से राइट से 5 पिक्सल छोड़ दिया, बॉटम से 5 पिक्सल छोड़ दिया और राइट लेफ्ट से भी 5 पिक्सल्स छोड़ दिया है। ठीक है, इस टाइप से पैडिंग आपकी काम करती है। ठीक है, अब हम चलते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे हम पैडिंग्स को एक पैराग्राफ टेक्स्ट पे अप्लाई करते हैं और एक पैडिंग को हम कैसे इमेज के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एडिटर में। तो ये मैंने एडिटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैंने सेव किया हुआ है CSS पैडिंग के नाम से और टाइटल दे रखा है इसको CSS पैडिंग और यहाँ पर डेमो टेक्स्ट लिखा हुआ है पैराग्राफ में। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, P टैग यहाँ पर टारगेट कर लूँगा, उसको सिलेक्टर कर लूँगा। ठीक है, सिलेक्टर के बारे में जिसको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सिलेक्टर को जाके वॉच कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम पैडिंग्स को। तो पैडिंग्स को अप्लाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेक्स्ट के अराउंड एक बॉर्डर दे देता हूँ। आपको बॉर्डर के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसका, तो आप वहाँ पर जाके उसको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर दे दिया है 3 पिक्सल सॉलिड रेड। अब इसको हम चेक कर लेते हैं लाइव सर्वर पे। तो ये कुछ इस टाइप से इसकी आउटपुट आपको नज़र आ रही है। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ चिपका हुआ है। कल हमने यानी कि प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि आउटलाइन की और बॉर्डर के बारे में। तो क्या था, आपका जो आउटलाइन थी उसमें एक लास्ट टॉपिक था ऑफसेट। तो ऑफसेट क्या करता था, वो टेक्स्ट के साथ बिल्कुल चिपका नहीं होता, जब आप उसमें ऑफसेट अप्लाई करते हैं वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था प्रीवियस वीडियो में कि हम बॉर्डर में भी देखेंगे कि बॉर्डर अगर टेक्स्ट के साथ बिल्कुल अटैच हो, उसमें हमें स्पेसिंग देनी हो तो हम क्या यूज़ करेंगे। तो मैंने कहा था पैडिंग यूज़ करेंगे। तो पैडिंग का यूज़ करके आप इनकी जो अटैच है ये बॉर्डर टेक्स्ट के साथ, इनको दूर कर सकते हैं। तो अब चलिए हम इसको इसमें अप्लाई करते हैं पैडिंग। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पैडिंग देता हूँ टॉप की। ठीक है, पहले मैं टॉप से पैडिंग दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, सेव किया। देखिए जो क्रोम में आएंगे, देखिए 5 पिक्सल इसको पैडिंग मिल चुकी है टॉप से। और एक्स्ट्रा दीजिए, देखिए
यहाँ मैं दे रहा हूँ 10 पिक्सल, मैं तो दे रहा हूँ, देखिए 10 पिक्सल इसको यहाँ पर स्पेसिंग मिल चुकी है। 10 की अगर आप 100 भी कर देंगे ना, देखिए 100 इसको ऊपर से मिल जाएगा, यानी कि बॉर्डर से लेकर ऊपर के बिल्कुल स्पेस देखिए उन्होंने 100 पिक्सल इसको स्पेस दे दिया है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर 10 पिक्सल ही यहाँ पर दे रहा हूँ। अब पैडिंग टॉप दिया है तो सेम ऐसे ही हम यहाँ पर पैडिंग राइट देंगे। ठीक है, RIGHT, राइट भी मैंने 10 पिक्सल दे दी है। तो देखिए राइट से भी 10 पिक्सल इसने ले लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम बॉटम में देंगे 10 पिक्सल। ठीक है, तो BOTTOM, स्पेलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वर्क नहीं करेंगे टैग। ठीक है, तो देखिए बॉटम से भी इसको पैडिंग मिल चुकी है। अब सेम हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट से भी दे देंगे, LEFT। ठीक है, लेफ्ट से दी, सेव किया क्रोम में। देखिए इसको चारों साइडों से, जो कि आपने देखा होगा फर्स्ट स्टार्टिंग में ये बिल्कुल अटैच थे बॉर्डर टेक्स्ट के साथ, अब इसको स्पेसिंग मिल चुकी है चारों साइडों से। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो मैंने इसमें कोडिंग लिखी है इसको देखिए कि देखिए पैडिंग टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जितनी भी साइडें हैं सबकी जो है 10 पिक्सल हैं। आप इनको चेंज भी कर सकते हैं अलग अलग की, सेम जरूरी नहीं है आपको सेम देनी है, आप इसको अलग अलग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर इन केस आपको कई बार लगे कि अगर कि जो आपने पैडिंग देनी है वो चारों साइडों की सेम है, तो आप इसको 4 बार ना लिखकर एक ही बार लिख सकती हैं, सिर्फ पैडिंग लिखिए और यहाँ पर 10 पिक्सल अगर आप एक बार लिखेंगे ना तो चारों साइडों पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव करता हूँ क्रोम में। आप तो देखिए चारों साइडों में अप्लाई हो चुका है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको मान लीजिए 30 पिक्सल कर देता हूँ, तो सेव करता हूँ क्रोम में। देखिए 30 पिक्सल इसको चारों साइडों से 30 पिक्सल मिल चुका है, आपको 4 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 बार आप तब लिखिए जब आपको पता है कि लेफ्ट में कुछ और देनी है, राइट में कुछ और देनी है, बॉटम और टॉप में कुछ और देनी है, तब आप उस 4 मेथड्स का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब वो चारों को लिखने का एक शॉर्ट हैंड भी है, तो शॉर्ट हैंड भी आप लगा सकती हैं। मान लीजिए पहली जो है आपकी वो होती है टॉप की 30 पिक्सल, टॉप से मैं दे रहा हूँ 30 पिक्सल और राइट से दे रहा हूँ 20 पिक्सल और बॉटम से दे रहा हूँ 0 पिक्सल की, बॉटम में इसको पैडिंग दे ही नहीं रहा, और लेफ्ट से दे रहा हूँ उसको 10 पिक्सल। देखिए मैंने इसकी शॉर्ट हैंड अप्लाई की है, चारों को एक ही लाइन में लिख दिया है। अब आपको चेक करेंगे आउटपुट, देखिए ऊपर से 30 पिक्सल है, राइट से आपकी 20 है, बॉटम से कुछ नहीं है, बिल्कुल अटैच है, और जो आपकी लेफ़्ट है उससे आपको 10 पिक्सल मिल चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका शॉर्ट हैंड, एक ही लाइन में आप कैसे लिख सकते हैं। अब इन केस एक स्टेप और बता रहा हूँ, इन केस आपको लगे कि टॉप और बॉटम की जो पैडिंग देनी है आपने सेम है, यानी कि टॉप और बॉटम से आप देना चाहते हैं 30 पिक्सल, तो आप एक ही बार लिखेंगे 30 पिक्सल, और लेफ्ट और जिसका ये कॉम्बिनेशन है टॉप और बॉटम का, लेफ्ट और राइट का। ठीक है, टॉप और बॉटम पे सेम देनी है 30 पिक्सल, तो एक बार लिखिए। राइट और लेफ्ट से आपने देनी है मान लीजिए 50 पिक्सल, तो एक बार लिखिए, दैट्स इट। ठीक है, तो आप इसको अलग अलग साइडों में आप देना चाहते हैं तो आप 4 बार लिख सकते हैं। अगर आप दोनों साइडों को सेम देना चाहते हैं तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं। अगर आप चारों साइडों को सेम देना चाहते हैं तो आप पैडिंग लिखकर सिंपल एक बार लिखिए, वो चारों साइडों पे एक टाइम पे अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए टॉप और बॉटम पे दी है 30 पिक्सल और लेफ्ट राइट पे दी है 50 पिक्सल। सेव कीजिए, क्रोम में आए, रिफ्रेश कीजिए, देखिए टॉप से और बॉटम से सेम मिली है और लेफ्ट राइट से ज़्यादा मिल गई है। ठीक है, तो ये था आपका 30 पिक्सल और 40 पिक्सल टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। ठीक है, तो ऐसी आप पैडिंग्स को अभी दिया है मैंने टेक्स्ट के ऊपर। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ एक इमेज के ऊपर। ठीक है, तो मैं P टैग के जस्ट बाद यहाँ पर एक IMG टैग ओपन कर रहा हूँ, IMG SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स में laptop.jpg। ठीक है, ये मेरे एक फोल्डर में इमेज पड़ी है laptop.jpg के नाम से, और देखिए यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, देखिए इमेज कुछ इस टाइप से, इसको मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेता हूँ, विड्थ कर लेता हूँ इसकी मैं 50% और हाइट कर लेता हूँ सेम 50%।
50%। ठीक है, सेव किया, क्रोम में आए, रिफ़्रेश किया, देखिए इसकी हाइट वेट 50% हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इमेज है वो मेरी बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, सेंटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि इसको आप अलाइन दीजिए, अलाइन को सेंटर कर दीजिए। देखिए इसको अलाइन किया है तो देखिए सेंटर ये होगी या नहीं होगी, देखिए सेंटर नहीं हुई। आप इसको इमेज को अलाइन नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, इसको पैडिंग देनी होगी। तो पैडिंग मेरे को देनी है सिर्फ लेफ़्ट से। ठीक है, टॉप बॉटम से पैडिंग देने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्टर में आऊँगा, सो स्टाइल में आऊँगा, यहाँ पर IMG को करूँगा टारगेट। मैंने IMG को टारगेट किया है, इसको मैं दूंगा पैडिंग। पैडिंग देनी है मुझे, सिर्फ लेफ़्ट की पैडिंग देनी है। मान लीजिए मैं दे रहा हूँ 50%, इसको मैं पैडिंग दे रहा हूँ लेफ़्ट से। सेव कीजिए, देखिए 50% बिल्कुल इधर चली गई है। ठीक है, तो अब मैं इसको चेंज करता हूँ, 30% करता हूँ। देखिए सेंटर में आ चुकी है, सेंटर थोड़ी सी कम है, यानी कि 25% पे ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए आप इमेज को भी इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट से आप पैडिंग दीजिए उसको, राइट से पैडिंग दीजिए। देखिए इमेज पर भी पैडिंग काम कर रही है, आप इमेज पर भी पैडिंग दे सकते हैं, बट पैडिंग का हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं इंटरनल पार्ट पे। आपने देखा होगा ये पेज, यहाँ पर देखिए क्या है, 5 पिक्सल टॉप से, 5 पिक्सल राइट से, 5 पिक्सल बॉटम से, 5 पिक्सल राइट से इसको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, वो क्या है, पैडिंग है। तो पैडिंग क्या करती है, आपकी इंटरनल वर्क करती है पैडिंग। ठीक है, इंटरनल वो चेंज करती है। अब आपको पूरे ऑब्जेक्ट को उठाकर दूसरे प्लेस पे करना हो, पूरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन। ठीक है, पैडिंग आपकी काम करती है इंटरनली और मार्जिन आपका काम करता है एक्सटर्नली। ठीक है, तो मार्जिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।